नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मॉर्सिप टेक्नोलॉजी की। 289 का स्टॉक हो चुका है और 6,05,000 स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड हुए फ्राइडे को। बात करेंगे, कुछ बड़ी खबरें आई हैं स्टॉक में और अच्छी खबरें भी हैं। एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है इनके साथ में, और कुछ और बड़ी खबरें भी हैं। स्टॉक में लगातार तेजी बनेगी इस हफ्ते में। आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्या रैली आएगी यहाँ पे या गिरावट हो सकती है, बात करेंगे इस बारे में। साथ में चर्चा ये भी होगी क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार एक अच्छी रैली आई, उसके बाद साइडवेज का स्टॉक आपका बन चुका है, एक रेंज बना लिया स्टॉक ने। तो रेंज ब्रेकआउट कब तक हो सकता है आपका, और क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है। टारगेट्स की बात मैंने पहले भी की है, और जितने भी टारगेट हैं वो मेरे खुद के टारगेट नहीं होते हैं, वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का एवरेज टारगेट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आज भी हम बात करेंगे कुछ बड़े टारगेट्स की, किसके कितना टारगेट दिया है। वेंचुरा हो गया, नोमुरा हो गया, या एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टारगेट भी यहाँ पर आए हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात रही जहां मॉर्सिप टेक्नोलॉजी की, मैं आपको सबसे पहले इसका चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बोला, एक रेंज बना ली स्टॉक ने। स्टॉक का जो ये रेंज है, इसी रेंज में स्टॉक आपका फंसा हुआ है, यानी कि 280 रुपीज से लेकर के आपका 305 रुपए या 310 रुपए के आसपास का एक रेंज बन चुका है स्टॉक में। और इसी रेंज में स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे इसी में साइडवेज का चार्ट बन चुका है। अब रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है ना कि स्टॉक ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो जिससे किसी भी व्यक्ति को आप देख लेंगे तो अपर एंड पर आप जाकर एक रेंज बना दी, एक अच्छी रैली यहाँ पर आई। अब यहाँ पर स्टॉक आपका थोड़ा एक्यूमुलेट होगा। अच्छी बात यह है कि स्टॉक में भारी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। एक्यूमुलेशन का जोन बनता है अगर, तो स्टॉक में हाई चांस रहते हैं कि बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिलेगा। अपर एंड पर अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई आपका 80 पॉइंट्स का हो चुका है, ऑलमोस्ट आपका ओवरबॉट जोन के करीब आकर के स्टॉक आपका रुका है। बहुत अच्छी बात है कि ये रेंज बन चुकी है। और देखिए चार्ट, अगर टेक्निकल एनालिसिस से आप निवेश करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में लगभग टाइम पर फायदा होता है। ऑलमोस्ट टाइम्स पर आप फायदा ही कमाते हो, क्योंकि चार्ट में जो चीजें हो रही होती है वो सामने आपको देखने को मिल रही होती है। फंडामेंटली अगर आप बात करो, फंडामेंटल्स में लेट्स से कि अगर कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला भी है तो क्या वो चार्ट पे ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा, वो देखने वाली बात होती है। बट चार्ट पे जो हो रहा होता है कम से कम वो दिख रहा होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक साइडवेज का जोन यहाँ पर बन चुका है। साइडवेज में एक एक्यूमुलेशन का जोन है, अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हो रही है, अच्छा खासा अभी तो 100% का डिलीवरी चल रहा है। तो लगभग शेयर जितने भी ट्रेड हो रहे हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर डिलीवरी में उठाए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चार्ट आपका पॉजिटिव है, चार्ट में अभी भी यहाँ पर बाइंग रैली देखने का मौका है। कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप बाइंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो इस स्टॉक को भी कंसीडर किया जा सकता है। अब क्या कारण है उसके पीछे, उसकी चर्चा यहाँ पे हो तो देखिए, पहली खबर आपके लिए ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया सीडेक के साथ इनका एक बहुत बड़ा करार साइन हुआ है, यानी कि एमओयू साइन किया था कंपनी ने। और सीडेक के साथ साइन करना बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि थी मॉर्सिप की, क्योंकि मॉर्सिप एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनीज सरकारी कंपनीज के साथ कम ही टाई अप करती हैं, या यूं कहें कि सरकारी कंपनी जो है वो छोटी कंपनीज के साथ, स्मॉल कैप के साथ कम टाई अप करती हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। मॉर्सिप के साथ अगर सीडेक ने यहाँ पर करार साइन किया था, एमओयू साइन किया था, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मॉर्सिप के लिए। अभी आप देखेंगे जब करार साइन हुआ था तो वहां पर कोई अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ था कितने का ऑर्डर मिलेगा कितने का नहीं मिलेगा। अब कंपनी ने आगे आकर के बोला है कि 509 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर इनको सीडेक की तरफ से मिला है। दिस पिवटल एग्रीमेंट इंटेल्स द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी सिस्टम इनको बनाना है ऑन अ चिप एसओसी यूटिलाइजिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 nm टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उनको एचपीसी डेवलप करना है। काफी बड़ी बात है कि कंपनी को 509 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला। ऑर्डर मिलता रहता है, ये बड़ी बात नहीं है। सीडेक की तरफ से ऑर्डर मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में जो सेमीकंडक्टर बनाने के बड़े ऑर्डर्स हैं वो इस कंपनी की तरफ डाइवर्ट करती हुई देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि 23 जुलाई को आपका बजट भी आ रहा है तो उससे आपको बड़ी रैली इस स्टॉक में कम से कम आपको देखने को मिलेगा। पहली बात ये देखिए कि मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इकोनॉमिस्ट वगैरह को बुला करके मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और क्योंकि सेमीकंडक्टर एक सनराइज कंपनी के तौर पे देखी जाती है। सनराइज कंपनीज कौन सी होती है? सनराइज कंपनीज वो होती हैं जो अभी अपकमिंग कंपनीज, अपकमिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारी तरफ, अपकमिंग इंडस्ट्री रोबोटिक्स हो गया आपका, एआई हो गया आपका, या सेमीकंडक्टर नैनो टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, ये सभी अपकमिंग सनराइज टेक्नोलॉजीज हैं। इनमें गवर्नमेंट का मेजर फंड इस बार जाने वाला है। 11 लाख करोड़ रुपए जो इंफ्रा पे खर्च होने वाले हैं, वो इंफ्रा पे जो टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे या जो नैनो सेमीकंडक्टर पार्क बनाए जाएंगे वो इसी बेसिस पर बनाए जाने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ताइवान और चाइना से इंपोर्ट जो हो रहा है उसको रिप्लेस करके इंडियन डेवलपमेंट करवा सके। मॉर्सिप टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी जो ऑलरेडी सरकारी कंपनी के साथ टाई अप कर चुकी हैं, इनको उसमें बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करें दूसरी खबर की,
दूसरी खबर भी बहुत अच्छी है। आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया कि भाई ठीक है, उसके साथ करार हो चुका था। और एक अच्छी बात ये भी दोबारा निकल के आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन ने इस कंपनी को डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर में अप्रूवल दे दिया है, यानी कि कंपनी को अब टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। देखिए, दो बड़ी खबर है इसमें, आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी जो है वो लगातार गवर्नमेंट ऑर्डर्स में घुसने की कोशिश कर रही है। Morsip Technology Limited and Stock Exchange filing said that its application for the development of smart energy meter integrated circuit for India and overseas market has been approved by MEIT, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इनका जो स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी बनाने का, इंटीग्रेटेड चिप बनाने का जो ऑर्डर था, उसको MEIT ने अप्रूवल दे दिया है। ये अभी मॉर्सिप टेक्नोलॉजी जो है वो सेमीकंडक्टर में ही स्मार्ट एनर्जी मीटर इंटीग्रेटेड सर्किट IC वगैरह भी बनाना स्टार्ट करेगी। बड़ी उपलब्धि लगातार कंपनी की तरफ से बताई जा रही है, और मुझे भी ये लगता है कि कंपनी अगर इसी तरह से ग्रो करती है तो आने वाले टाइम में मॉर्सिप टेक्नोलॉजी IT सेक्टर की कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, वो 280 रुपीज वाली तो नहीं होने वाली। स्मॉल कैप कंपनी है, बट जिस तरह का ये काम कर रही है, जिस तरह से ये ऑर्डर हासिल कर रही है, जिस तरह से ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स में घुसने की कोशिश कर रही है, ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले 5 वर्षों में जो मॉर्सिप है आपका, वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, द स्कीम एम्स टू ऑफर सपोर्ट फॉर डिजाइनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, chipset, system on chips, system on intellectual property course and other semiconductor link design for a period of 5 years। तो MEIT ने जो अप्रूवल दिया है इससे उसको काफी फायदा होने वाला है। इसी वजह से जब इनको ये अप्रूवल मिला, उसके बाद ही सीडेक का भी ऑफर, सीडेक का भी जो ऑर्डर है वो इनके पास आया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका मॉर्सिप टेक्नोलॉजी की कंपनी है, यहाँ से कंपनी अभी ग्रो करने वाली है। अब बात करें कितनी ग्रोथ होने वाली है। कंपनी सेड दैट द स्मार्ट एनर्जी मीटर IC मार्केट जो मार्केट है वो 7% की और CAGR से ग्रो कर रहा है। 60 मिलियन यूनिट इंडिया में एंड 2 बिलियन यूनिट्स इन द ओवरसीज ग्लोबल मार्केट बाय 2028। इतना ये 2028 तक हो जाएगा। 60 मिलियन का मार्केट इंडिया में हो जाएगा और 2 बिलियन का मार्केट आपका पूरे ग्लोबली अगर आप बात करें तो हो जाएगा। द कंपनी इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट फोर्थ क्वार्टर के वगैरह के आए थे, तो उसके बारे में बात की। अब नए फाइनेंशियल रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो लगातार गवर्नमेंट ऑर्डर्स में एंट्री मार रही है, और इसका फायदा आपको आने वाले दिनों में इसके स्टॉक प्राइस के तौर पे देखने को मिल जाएगा। मेरी राय में क्या करना चाहिए आपको भैया, देखिए मेरी राय में ये है कि स्टॉक जब अच्छा काम कर रहा होता है तो आपको उसके नेगेटिविटी को ढूंढने की बजाय जहां प्रॉफिट बन रहा होता है वहां प्रॉफिट बनाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि मुझे इस स्टॉक को अब बिकवा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए। बट मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको देख करके चलना है। आप देखें यहाँ पे कि प्रमोटर्स के पास 47% है, जो कि एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है, बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग है। बट अगर आप FII की बात करें, FII ने इस क्वार्टर में शेयर होल्डिंग कम किया था, 2.84 से कम करके लगभग 2% के आसपास आ चुके हैं। अब ये जो मेजर वाली है, जून क्वार्टर की है, तो ये अपडेट नहीं हुई है, बट हाँ अपडेट हो जाएगी। अभी के लिए पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है इनके पास, और वो लगातार बढ़ा भी रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप उनमें से हैं कि मॉर्सिप का बड़ा हेफ्टी स्टॉक आपके पास है, हेफ्टी इन्वेस्टमेंट आपने इसमें कर रखा है, तो ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरी मानिए तो अगर आपका 5 लाख का भी है पोर्टफोलियो, लेट्स से कि 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसमें 8 स्टॉक रखिए। इससे ज्यादा रख सकते हैं आप, इससे कम की मैं राय आपको नहीं दूंगा कि आप इससे कम स्टॉक रखें। अगर आप किसी में 50,000 60,000 निवेश कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है, यानी कि अपनी पोर्टफोलियो का 12 से 15% ही निवेश करें किसी भी स्टॉक में, चाहे वो कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनी को मैंने मार्केट में नीचे जाते हुए देखा, और ऐसे टाइम पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा हेफ्टी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। लगातार कंपनी में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को घटाया है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग भी अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पे इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है। मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको 51% थी और वो कम होते होते 47.3% रह गए। हालांकि अभी भी बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग है इनके पास में, बट फिर भी ये एक रेड फ्लैग बनता है कहीं ना कहीं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। कर्ज मतलब उस तरह से नहीं है कि इन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रख रखा है। जो एक्सटर्नल डेट है वो तो है ही, लेकिन अगर शेयर्स को गिरवी रखने की बात करें, प्रमोटर के प्लेज की बात करें, तो वो नहीं। कंपनी लगभग यहाँ पे प्रमोटर्स के प्लेज की कर्ज मुक्त मानी जा सकती है। एक्सटर्नल डेट है इनके ऊपर, ये मानना पड़ेगा, एक्सटर्नल डेट कंपनी के ऊपर बहुत है,
लेकिन इंटरनली अगर आप बात करें कि इन्होंने कर्ज मतलब अपने शेयर्स को गिरवी रख करके कर्ज नहीं ले रखा है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। ठीक है, बाकी दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर टारगेट क्या रखना चाहिए। टारगेट की जहां तक बात रही, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला 380 का आपका पहला टारगेट है और 420 का आपका दूसरा टारगेट है। और ये टारगेट जो भी मैंने बताए हैं ये बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के छोटे और बड़े का एवरेज है। इस रेंज में लगभग टारगेट्स आपको आ रहे हैं और ये टारगेट की जो डेट है वो 12 से 24 महीने तक की है, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए आपको रखना पड़ेगा स्टॉक, तब आप इस टारगेट तक पहुंचेंगे। अच्छी बात यह है कि जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, होपफुली कंपनी 380 तक के मार्क को इसी साल में अचीव कर लेगी। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि इससे लंबा आपको रुकना पड़ेगा, बट फिर भी ये टारगेट आपको लेकर के चलना है। खरीदारी करनी है या नहीं, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।